सो हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के बारे में। ठीक है, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? वैसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ट्रांसपोज लेने पे हमको वही मैट्रिक्स मिले तो वो सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। और स्क्यू सिमेट्रिक वो है जिसका ट्रांसपोज लेने पे हमें उस मैट्रिक्स का निगेटिव मिले। ठीक है, इसको डेफिनेशन से और अच्छे से समझे। A square matrix which is equal to its transpose is called symmetric matrix, and a square matrix whose transpose is equal to its negative of the original matrix, that is the skew symmetric matrix। ठीक है, एग्जांपल से अगर हम देखें सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है। अगर मान लो ये एक मैट्रिक्स है A, ठीक है, 1 1 -1 1 2 0 -1 0 5। ठीक है, जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं, ठीक है, ट्रांसपोज लेने के लिए क्या करना पड़ता है? रो को कॉलम में इंटरचेंज करना होता है या फिर कॉलम को रो में। हम क्या करते हैं, रो को अगर कॉलम में करना है इंटरचेंज तो 1 1 -1 ये फर्स्ट रो में है, इसको हमको कॉलम में लिखना मींस वर्टिकली लिखना है। तो हम सबका अगर इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या होता है? जब हम इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो देखो वापस से वही मैट्रिक्स आता है 1 1 -1 1 2 0 -1 0 5 एंड दिस इज द सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एग्जांपल अगर देखें तो अगर इस मैट्रिक्स को हम देखते हैं, इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या आता है? इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेने पे हमको ये मैट्रिक्स मिलता है, देखो। और अगर हम कंपेयर करते हैं तो 0 है, 1 इस मैट्रिक्स में है तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ -1 है, यहाँ पे -2 है तो ये 2 है, यहाँ -1 है तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है इसमें तो कोई साइन होता नहीं है, 3 है तो -3। मतलब हर एलिमेंट का निगेटिव एलिमेंट आ रहा है यहाँ पे। मतलब अगर हम माइनस कॉमन ले लेते हैं इस मैट्रिक्स से, ठीक है, तो हमको ओरिजिनल मैट्रिक्स मिल जाता है, देखो। तो दैट इज द स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, दैट इज हुज ट्रांसपोज इज इक्वल टू इट्स निगेटिव ऑफ द ओरिजिनल मैट्रिक्स। तो ये हुआ सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स। अच्छा, अब हम लोग देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे कि स्क्वायर मैट्रिक्स जो होता है हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के सम में हम लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं? तो कोई भी मैट्रिक्स A है उसको हम हाफ A प्लस A डैश प्लस हाफ ऑफ A माइनस A डैश के फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये क्या चीज है? तो A प्लस हाफ ऑफ A प्लस A डैश जो होता है ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा, और जो हाफ ऑफ A माइनस A डैश है वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। इसको एग्जांपल से समझते हैं क्या है। तो अगर हम एग्जांपल देखें, कोई मैट्रिक्स A है 3 5 1 -1, इस मैट्रिक्स का जब हम ट्रांसपोज लेते हैं तो ये हो गया 3 -1 5 1। ठीक है, अब हमको क्या करना है, किसी को हमको पता है कि किसी मैट्रिक्स को इस तरह से फॉर्म में हम लिख सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, A प्लस A डैश और उसको 2 से डिवाइड करना है। तो हाफ ऑफ A प्लस A डैश निकालते हैं, वो आ रहा है मेरा 3 3 3 -1। ठीक है, तो हमने बोला ये जो हाफ ऑफ A प्लस A डैश है ये क्या है? सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ठीक है, इसी तरह से हम हाफ A माइनस A डैश करेंगे तो A माइनस A डैश को पहले कर देना, तो 3 - 3 0 5 5 माइनस ऑफ 1 तो 6। ओके, इस तरह से करते हैं, उसके बाद हाफ से डिवाइड करते हैं तो देखते हैं मेरे पास आता है मैट्रिक्स 0 2 -2 0। अब किसी भी मैट्रिक्स को हम इस तरह से लिख सकते हैं, तो देखो सच में लिख सकते हैं। अब जो मेरे पास मैट्रिक्स A था 3 5 1 -1, ये देखो इसके सम के बराबर आ रहा है, हाफ ऑफ A प्लस A डैश और हाफ ऑफ A माइनस A डैश बिल्कुल आ रहा है। 3 प्लस 0 3 3 प्लस 2 5 1, ओके, 3 - 2 1 एंड -1 0 -1। तो हम किसी भी मैट्रिक्स को हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं इस फॉर्म में। ठीक है, ये अब कैसे है, ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है कि नहीं ये पता तो चल रहा ही होगा, और ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है ये भी पता चल रहा होगा। कैसे पता चल रहा है? ये हम बोल रहे हैं ये सिमेट्रिक है, तो ये सिमेट्रिक होने के लिए क्या होना होगा, उसका ट्रांसपोज जो है वो क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो अगर इस मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज लेते हैं तो क्या ये बराबर आ रहा है? तो 3 3 3 -1, जी हाँ, हम जब इसका ट्रांसपोज लेते हैं तो ये सेम मैट्रिक्स दे रहा है। इसी तरह से इस मैट्रिक्स को देखो, इसका भी ट्रांसपोज लो तो ये माइनस ऑफ दिस मैट्रिक्स आएगा। ठीक है, और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का एक और प्रॉपर्टी होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट होते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का वो हमेशा 0 होता है। क्यों होता है? क्योंकि किसी भी हम मैट्रिक्स को A के एलिमेंट को AI जैसे हम
डिनोट करते हैं। अब चूंकि डायगोनल एलिमेंट की बात है तो डायगोनल एलिमेंट में आई किसके बराबर होगा, जे के बराबर होगा, नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के बराबर होगा, क्योंकि ये एलिमेंट A11 है, इसी तरह से ये एलिमेंट A22 है, तो आई जे के बराबर होता है। अब चूंकि ट्रांसपोज जो है वो बराबर होता है, ट्रांसपोज जो है वो नेगेटिव ऑफ दिस होता है, तो हर एक एलिमेंट ए आई जे जो है स्क्यू सिमेट्रिक्स में वो उसका ट्रांसपोज माइनस ए आई जे होगा, ठीक है। सो ए आई जे को दोनों को एक साइड ले लो तो ये 2aij हो जाएगा, 2aij एंड विच इज इक्वल टू 0। सो aij व्हेन i इज इक्वल टू j, मतलब डायगोनल एलिमेंट इज इक्वल टू 0 व्हेन i इज इक्वल टू j, यहाँ पे लिख लो व्हेन i इज इक्वल टू j, ठीक है, क्योंकि डायगोनल एलिमेंट का i j के बराबर होता है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।